और बिल्लू सब ठीक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बताओ। कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो आज मैं आपका मन आ चुका हूँ मोशन के लेक्चर 2 के साथ, ठीक है। आज मोशन को और आगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे विद द इंटरेस्टिंग वे में, थोड़ा मतलब आपको बोरिंग फील ना हो, मज़ा, लेक्चर एकदम मज़ा आ जाएगा। चलो चलो शुरू करते हैं। फिर पता है कल क्या हुआ? कल हम बिल्लू के घर पे गए थे, ठीक है। बिल्लू के घर पे गए ना, तो वहाँ से उसका कुछ टॉय चुरा के ले आए। बिल्लू मेरे पीछे पीछे आ रहा था, ठीक। तो बिल्लू मेरे पीछे पीछे आ रहा था, तो बिल्लू कौन सा मोशन कर रहा था? ट्रांसलेशनल या रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल? बताओ कौन सा होगा? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल, मतलब ऑसिलेटरी, कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेशनल होगा, बहुत आराम से, क्योंकि जब बिल्लू दौड़ रहा था तो वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा था, तो कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेशनल मोशन होगा। बस क्लियर, ठीक। सर कौन सा टॉय उससे लेके आए? देखो ये टॉय लेके आए हैं, स्पिनर। दिख रहा है सबको? अरे सब खेला होगा इससे बचपन में, तो 5-6 में जब तुम होगा तो खेला होगा इससे, ठीक। अब देखिए, इससे टॉय पे फोकस करिएगा। इस टॉय का मान लेते हैं, ये पोर्शन लेते हैं, ये सपोज ये पोर्शन लेते हैं। इस पोर्शन, मान लीजिए ये पोर्शन लिए, इस पोर्शन को अब घुमाते हैं तो देखिएगा ये पोर्शन एक फिक्स एक्सिस पे घूम रहा है ना। तो ये कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा। क्लियर? लेट्स सपोज कि बिल्लू साइकिल से स्कूल जाता है, तो जब बिल्लू साइकिल से स्कूल जा रहा है तो साइकिल इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, बट साइकिल का जो व्हील्स है, साइकिल का जो पहिया है, चक्का जो है, चक्का जिसपे घूमता है साइकिल, हाँ, तो वो कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और ऑसिलेटरी। ट्रांसलेशनल जब एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन होता है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। पूरा का पूरा साइकिल जो मोशन कर रहा है, पूरा का पूरा ट्रेन मोशन कर रहा है, कार मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। कार का पहिया, ट्रेन का पहिया, बाइसिकल का पहिया जो मोशन कर रहा है, दैट इज रोटेशनल मोशन। एंड आगे जो हम लोग पढ़े थे, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। उसमें क्या था कि ऐसा मोशन जिसमें एक फिक्स एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो होता है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जैसे स्विंग है, पेंडुलम है, बस समझ में आ गया। ये स्पिनर का मोशन कौन सा मोशन होगा बताइए? रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग ने पढ़ा था कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मेरे और बोर्ड के बीच में अभी क्या अभी कुछ पोजीशन चेंज हो रहा था क्या? नहीं सर, अभी जैसे हम रेस्ट पे थे यार, तो हम किस में हैं? रेस्ट में हैं विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड। बट अभी हम हिल रहे हैं, यहां से यहां मूव कर रहे हैं, तो किस रिस्पेक्ट टू बोर्ड किस में है? मोशन में है। देखो ऐसे देखो, अभी हम किस में हैं बताओ? रेस्ट में। अभी किस में है? मोशन में। बस यही तो है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा मोशन का लेक्चर 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक इज, आज हम जो पहले पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। सर ये क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? टॉपिक दीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी, समझते हैं इसको। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, जिस चीज को हम नाप सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या नहीं आया समझ में? देखो जैसे मान लो टाइम है, टाइम को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ना, कि टाइम 2 सेकंड बीत चुका है, 2 घंटा बीत चुका है। हम 5 घंटे से नहीं पढ़े हैं, 2 दिन से नहीं पढ़े हैं अभी तक हम, है ना? तुम नहीं ना पढ़ा होगा अभी तक, पढ़ता है तुम लोग, लगता नहीं है हमको। हाँ, तो वही जैसे टाइम है, टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस है, तुम कितना डिस्टेंस चलता है उसको तुम नापता है ना, कि हम आज इतना चले हैं, इतना वॉक किए हैं। या फिर आज कार, मान लो कार पे शो होता है ना, एक स्पीडोमीटर होता है, उसके नीचे जो ओडोमीटर लगा होता है जिस पर डिस्टेंस शो होता रहता है,
कि कितना कार चला है, तो कार का जो डिस्टेंस है वो भी तो बोलता है ना 5 किलोमीटर चला है, 60 किलोमीटर चला है, दैट इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया। स्पीड है, अब गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, जैसे मान लो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गाड़ी कोई चल रहा है, तो 50 मीटर पर सेकंड ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आ गया। फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया ना। चलो इसको नोट करते हैं। एकदम एकदम इजी है यार। जिस चीज को ना तुम नाप सकता है ना, जिस चीज को तुम नाप सकता है, जिस चीज को तुम मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और कोई कुछ नहीं है, बस टाइम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, फिर आपका डिस्टेंस हो गया, फिर स्पीड हो गया, ये सब क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, चलो नोट करिएगा इसको। A property of material, a property of material that can be measured, that can be measured, मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि एग्जांपल के लिए आप लिखिए, टाइम हो गया आपका, एग्जांपल के लिए टाइम है, टेम्परेचर है, फिर आपका डिस्टेंस है, उसके बाद आपका स्पीड है, बहुत सारा क्वांटिटी है, फोर्स है, वर्क है, ये सब सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ईटीसी। ये सारे ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। हम टाइम को भी नाप सकते हैं कि 5 सेकंड बीत चुका है, टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस हुआ है, डिस्टेंस को भी नाप सकते हैं कि कितना डिस्टेंस एक बॉडी कवर किया, कितना डिस्टेंस एक कार चला है, तो 25 मीटर, 10 मीटर, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वही तो क्या है, वही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, अब स्पीड है, अब मान लीजिए कोई गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है, बुलेट ट्रेन का स्पीड कितना है ना, एरोप्लेन कितना स्पीड से चल रहा है, रॉकेट का स्पीड क्या है, तो इसको हम नाप सकते हैं ना, दैट इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, हम किस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको भी हम नाप सकते हैं, ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब टॉपिक दीजिएगा टाइप, मतलब एक चीज देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम एक नोट करके लिखिएगा, एक मस्त चीज सिखाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। कैसे सर, एक चीज देखिए, समझिए इस चीज को। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। सर ये क्या मतलब, नहीं आया समझ में। मतलब इसको देखो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी मान लो कुछ, तुम मान लो टाइम ले लो, ले लिए टाइम, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी मानता है ना, टाइम को हम नाप सकते हैं। ठीक, टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 25 सेकंड, 60 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। मान लो 60 सेकंड है तो 60 सेकंड। तो देखो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, 60 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या है, सेकंड। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, 60 सेकंड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या लिख सकते हैं, P डॉट Q डॉट इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे रानी टेम्परेचर है, लेट सपोज कि टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए अब टेम्परेचर इक्वल टू, मान लो कुछ भी ले लो, तो मान लो एक ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ये ले लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 इज न्यूमेरिकल वैल्यू और C इज यूनिट। समझ में आ गया, 37 इज न्यूमेरिकल वैल्यू और C इज यूनिट। तो कोई सा फिजिकल क्वांटिटी हो उसको आप क्या कर सकते हैं, N इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस इतना ही है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम N इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस। अब जैसे मान ले डिस्टेंस ले ले तू, डिस्टेंस इक्वल टू, तेरे घर से मान ले स्कूल है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। लेट सपोज कि तेरे घर से स्कूल कितना है, 3 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। 3 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। और किलोमीटर क्या है, यूनिट है।
किलोमीटर, मीटर, सेकेंड, ये सब क्या है? यूनिट है, पढ़ चुके हैं हम लोग। ये सब पढ़ा होगा बचपन में कि यूनिट क्या होता है, मीटर है, लीटर है, सेकेंड है, ये सब क्या यूनिट होता है, ठीक है। चलो, तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकेंड क्या है? यूनिट है। फिर समझिए, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 एक क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और सी क्या है? यूनिट है। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस इक्वल टू मान लेते हैं 3 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कुछ भी है। तो 3 एक क्या है? 3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोमीटर क्या है? यूनिट है। बस क्लियर, उसको नोट कर लीजिए अच्छे से। मतलब अभी का समरी समझ सकता है तू कि फिजिकल क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको भी तू नाप सकता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी को n इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। n इंटू यू मतलब सर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। मान ले कि कोई इसे मान ले कि स्पीड ले ले, किसी गाड़ी का स्पीड है मान ले 50 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब पी क्यू कितना आ गया अपना? स्पीड इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। तो 50 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर पर सेकंड क्या है? यूनिट है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? n इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 60, 37, 3 ये सारे क्या हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। उसके बाद आपका सेकेंड, सी, के, एम, ये सारे क्या हैं? यूनिट्स हैं, यू। और ये सब सारे क्या हैं? जो रेड मार्किंग है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा जल्दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब चल एक चीज समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक है स्केलर और एक है वेक्टर, ठीक। सर मतलब नहीं आया समझ में? समझते हैं इस चीज को। एक नया टॉपिक है ये। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, दैट इज एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट सपोज क्या हुआ एक बार कि ये है चोमू चोर। ये कौन है? चोमू चोर। अब देख क्या होता है कि, अरे हाँ, ऐसे बना देते चलो। हाँ, ये चोमू चोर क्या करता है? ये कहीं चोरी करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जो भाग रहा होगा चोमू चोर, जो चोर भाग रहा होगा, तो कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा उसका। अरे किसी स्पीड से दौड़ रहा होगा ना चोमू चोर, अरे बचना है उसको ना, इसलिए। हाँ, तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकंड, कि वह 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ठीक है। अब लेट सपोज कि पुलिस को पता चला, पुलिस को मान लो मिल गया कि हाँ चोर जो है भाग रहा है कहीं, मतलब चोर जो है चोरी किया है इस दुकान में और वहां से भाग रहा है, ठीक। उसका नाम चोमू है। अब पुलिस उसका पीछा करेगा ना पुलिस उसका पीछा, ठीक। अब लेट सपोज क्या होता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ता है। ये है अपना पुलिस। एक गन तो देना पड़ेगा ना पुलिस को। हाँ, गन ले लो भाई तू। हाँ चलो, अब देखिए चोर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये पुलिस है, ये जो है अपना पुलिस। अब इसको पकड़ना है चोर को, तो पुलिस क्या करेगा? चोर के पीछे भागेगा ना। तो कितना से भागेगा सर? या तो 5 से भागे, या मतलब कम से कम 5 से ज्यादा से भागे, 5.1, 5.2 या फिर 6 के स्पीड से दौड़ेगा तो चोर को पकड़ सकता है। यही होगा ना कि चोर को कैसे पकड़ेगा? जब उसके चोर के स्पीड से ज्यादा रफ्तार से भागेगा तब पकड़ पाएगा, है कि नहीं। अब देखो, अब पुलिस को पता चला कि चोर जो है सो 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से भाग रहा है, तो पुलिस भी क्या करता है? 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से भागना शुरू करता है, ठीक।
क्या पुलिस 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से या फिर 6 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चोर को पकड़ पाएगा? मान लो कि पुलिस को पता ही नहीं है कि पुलिस चोर किधर भाग रहा है। मान लो कि पुलिस को हम बोल दिए कि चोर जो है ना 6 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। पुलिस क्या करता है कि बोला 6 मीटर पर सेकंड बोला गया है, तो पुलिस क्या करता है, इधर 6 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू कर देता है। ठीक, आ गया समझ में? अब क्या कभी पुलिस पकड़ पाएगा चोर को? बताओ, क्या पकड़ पाएगा? नहीं। इतना इंफॉर्मेशन काफी नहीं है पुलिस के लिए। पुलिस को बताना पड़ेगा कि सुन पुलिस, अरे पता है तुमको चोर जो है ना राइट में नहीं लेफ्ट में भाग रहा है। किधर भाग रहा है? लेफ्ट में भाग रहा है। तब पुलिस का समझेगा हाँ 6 मीटर पर सेकंड हमको लेफ्ट में भागना है, मतलब बोर्ड के राइट में नहीं, बोर्ड के मतलब अपने राइट नहीं, अपने लेफ्ट में भागना है। तो क्या करेगा पुलिस? अपने लेफ्ट में 6 मीटर पर सेकंड के तरफ रफ्तार से दौड़ेगा, तभी चोर को पकड़ पाएगा, है कि नहीं? अब देख, सिर्फ 6 मीटर पर सेकंड बोलना पुलिस के लोग को इंफॉर्मेशन देना, क्या इतना काफी था? पुलिस पकड़ पाएगा चोर को? नहीं। उसके लिए उसको बताना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि पुलिस चोर जो है नॉर्थ में भागा है कि साउथ भागा है कि उस गली में भागा है कि यहाँ भागा है कि वहां भागा है। बताना पड़ेगा ना पुलिस को, तब ना चोर को पकड़ पाएगा। इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि सिर्फ ये बोल दें कि इतना स्पीड से भागा है तो पकड़ लेगा। अब डायरेक्शन तो बहुत सारा हो सकता है, इधर, राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है। ठीक, तो पुलिस को पकड़ने के लिए उसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि चोर किधर भागा है। तो क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स, इससे क्या समझे? क्वांटिटी दो टाइप का होता है। एक क्वांटिटी वो है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और पुलिस कितना से भाग रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से। किधर भाग रहा है सर? लेफ्ट में भाग रहा है। किधर भाग रहा है? लेफ्ट में भाग रहा है। ठीक है, तो जब ये ऐड हो जाए, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही ऐड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। देखो समझो, ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो। एक और एग्जांपल ले लो। लेट सपोज कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है, मान ले 200 किलो का बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, अब बोला गया कि 200 की इस बॉक्स को हमको मूव करना है, मतलब इसे फोर्स लगाना पड़ेगा। बोला गया जाओ बाबू इस पे फोर्स लगाओ, इस पे फोर्स लगाओ, इसको मूव करो। अब कोई आता है जाके इधर इधर से फोर्स लगाना शुरू करता है, ऐसे ऐसे फोर्स लगाना शुरू करता है, तो क्या बॉक्स मूव होगा? बताओ, क्या बॉक्स मूव हो पाएगा आगे? मान लो हमको बॉक्स को इधर मूव करना था, क्या बॉक्स इधर मूव कर पाएगा? नहीं मूव कर पाएगा। अब जो पर्सन बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है उसको बताना पड़ेगा कि फोर्स तुम क्या करो, राइट में लगाओ। जो भी तुम फोर्स लगा रहे हो किधर लगाओ? राइट में लगाओ। तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स को ऐसे लगाना है, इस तरफ से, तभी बॉक्स मूव हो पाएगा। यदि आप फोर्स ऐसे लगाते हैं तो बॉक्स मूव नहीं हो पाएगा, है ना? समझ में आ गया? तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि अपना स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ा जा रहा है चोर, तो ये क्या है? चोमू चोर भाग रहा है, पता नहीं क्या लेके भाग रहा है, किसका क्या लेके भाग रहा है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो मान लो स्पीड क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी है। बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, सो क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे था ना कि मतलब कि इस बॉक्स पे इधर फोर्स लगाएंगे तभी मूव कर पाएगा। क्या हम इधर फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा बॉक्स? नहीं ना मूव करेगा। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है बॉक्स को मूव करने के लिए, इधर ही तुम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तभी मूव कर पाएगा। इतना फोर्स इधर लगाना है, इतना फोर्स इधर लगाना है, मतलब समझ में आ गया? मतलब मैग्नीट्यूड है कुछ, इतना फोर्स इधर लगाना है, इस डायरेक्शन में लगाना है। डायरेक्शन भी है तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए इसी को आप नोट करते हैं। टॉपिक दीजिएगा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन है सर? फर्स्ट वन इज स्केलर,
और दूसरा है वेक्टर। एक है स्केलर और एक क्या है, वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मतलब दोनों ही हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बस सिंपल। चलिए नोट करते हैं इस चीज को। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं आप, जैसे कि अब ये स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, एक स्पीड है, तो ये क्या है आपका स्पीड है, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी है। लेट्स सपोज कि टाइम है 2 मिनट। 2 मिनट में कोई डायरेक्शन है क्या? 2 मिनट नॉर्थ, 2 मिनट साउथ, 2 मिनट ईस्ट, ऐसा होता है क्या कि 2 घंटा नॉर्थ 2 घंटा साउथ, ऐसा कुछ बोलता है? तू नहीं ना बोलता है। तो टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? और ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हम 5 घंटा नॉर्थ, ऐसा बोल सकता है तू कि 10 घंटा साउथ, ऐसा बोल सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ईस्ट, ऐसा बोलेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस राइट, नहीं ना बोलेंगे। ठीक, तो यही है कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्पीड है आपका, डिस्टेंस है, टाइम है, और क्या लिख सकते हैं आप? टेम्परेचर लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों ही कंपलसरी है। अब किसी बॉडी को मूव करना है तो सिर्फ आप ये बता देंगे कि इतना फोर्स लगाइए तो क्या बॉडी मूव कर पाएगा? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन कितना, मतलब डायरेक्शन किधर बॉडी को मूव करना है। इधर करना है, इधर करना है, कि लिफ्ट करना है बॉडी को, कि दबा देना है, सप्रेस कर देना है, किधर क्या करना है। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट है कि नहीं? उसके बाद चोर को पकड़ना है तो किधर भागना पड़ेगा? राइट भागे, लेफ्ट भागे, ऊपर भागे, नीचे भागे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किधर भागे? है ना, एक डायरेक्शन तो है ना। डायरेक्शन किधर भागना है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जस्ट फॉर इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। फोर्स ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट है। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए अभी हम आगे जस्ट डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का आगे पढ़ने वाले हैं मोशन में, तो टेंशन नहीं लेने का, आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, फिर और क्या है? आप मान लेते हैं वेलोसिटी है। बाबू ये सब क्या है ना, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी के पास ऐसा बोलेंगे कि 3 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में भागो, तो वेलोसिटी हो गया। और सिर्फ आप ये बोलिएगा कि 3 मीटर पर सेकंड है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड मतलब 3 मीटर पर सेकंड, और 3 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ, तो क्या हो गया? वही हो गया वेलोसिटी। क्या हो गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा। वेलोसिटी वेक्टर, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बस, और लोड मत लो, बस नोट कर लो इस चीज को, क्या ही दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इजी है। स्केलर मतलब क्या हुआ? स्केलर मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक, अब जब हम आगे बढ़ रहे बुआ, तो एक चीज हम बताना चाहेंगे आपको कि डायरेक्शन 4 होता है ना, तुम पढ़ा होगा। नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, इतना पता है? ठीक, देखते हैं पता है कि नहीं। बताओ तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? कौन सा डायरेक्शन है ये? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन सा बताओ? अरे बोलो ना जल्दी, किसको बोले? अरे मोबाइल पे बोलो, मोबाइल पे बोलो जल्दी, क्या है? हाँ नॉर्थ है, समझ गए, सुन लिया। चिल्ला क्या रहा है? तो हाँ समझ गया, नॉर्थ है। ठीक है, ये क्या है? बता जल्दी, बता। साउथ है, नॉर्थ का उल्टा साउथ।
ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है। तो सिर्फ 4 ही होता है डायरेक्शन क्या, सिर्फ 4 डायरेक्शन होता है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, 4 नहीं होता है, 8 डायरेक्शन होता है। एक तो हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है ना, सर अभी तक 4 ही पढ़े थे, देख लो आगे और देखो होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, जो भी डायरेक्शन है ये, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे, इसको ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे, इस चीज को, सर साउथ और वेस्ट के बीच में है तो क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। हमेशा आप नॉर्थ से शुरू करिएगा, नॉर्थ या फिर साउथ। जैसे यहाँ पे क्या लिखे, नॉर्थ लिखे, यहाँ पे साउथ लिखे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे साउथ, और यहाँ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट, SW, ठीक है। एक यहाँ है तो क्या बोलेंगे इसको, सर नॉर्थ है वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे इसको, नॉर्थ वेस्ट, NW, ठीक है। तो देयर आर 8 डायरेक्शंस, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, अपना राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। ऊपर नॉर्थ है, राइट में ईस्ट, नीचे साउथ, इधर वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, लेट्स, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। लेट्स सपोज चोर इधर भाग रहा है तो क्या बोलेंगे कि चोर नॉर्थ ईस्ट में भाग रहा है, इतना स्पीड से भाग रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भाग रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बस क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्शन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब काम आएगा आगे, न्यूमेरिकल्स, सब आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना क्वेश्चन सब 9th में, तो ये सब काम आएगा। इस डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए बता दिए। चलिए ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। लेट्स सपोज कि ये है अपना घर, अपना मतलब बिल्लू का घर है ये, ठीक है। दिस इज बिल्लू का घर, ये इसका खिड़की है, ठीक है। ओहो, बिल्लू का घर, ठीक। और ये है बिल्लू का स्कूल, दिस इज द स्कूल ऑफ बिल्लू। मस्त स्कूल है भाई उसका, खतरनाक। 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर। अरे बहुत पैसा है उसके पास, समझ में आ रहा है ना, बताए थे ना कि जेब में से फोन निकालता है तो ऐसे ही गिर जाता है 5-6 लाख। बस फोन नहीं उसके पास, वो अलग बात है, ठीक है। ये है ऐसे मान लो बहुत, ये मतलब स्कूल है यार, इतना थोड़ी बनाते हैं। हाँ स्कूल है, ठीक है। हाँ चलो। और है क्या ना कि बिल्लू के स्कूल और बिल्लू के घर के बीच में एकदम सीधा रास्ता है, पूरा सीधा मस्त, ठीक। ऐसा कुछ है, ऐसे गया रास्ता सो, ऐसे ये पूरा हाईवे पर है स्कूल, जमीन उसका हाईवे पे है, समझ रहे हो, हाईवे पर जमीन है, बहुत बड़ा आदमी है, खरीद लेगा सब वो, तुम लोग कभी डर कर ना उससे, बिल्लू तो भाई बोलने का। अब क्या होता है कि बिल्लू अपने स्कूल के लिए निकलता है और उसका जो दोस्त है उस टिल्लू, दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। तो ये है अपना टिल्लू, ये कौन है, टिल्लू, ये भी जाता है स्कूल के लिए। और यहाँ पर है बिल्लू, यहाँ पे कौन है, बिल्लू, ये है अपना बिल्लू, मतलब बिल्लू द भाई, सॉरी बिल्लू द भाई। तो दोनों दोस्त क्या करते हैं, बिल्लू टिल्लू दोनों अपने घर से इस मतलब बिल्लू के घर से स्कूल के लिए चलते हैं, शुरू करते हैं मतलब चलना। टिल्लू है बहुत संस्कारी बच्चा, एकदम होता है ना, मतलब ऐसे क्यूटी क्यूटी, मतलब एकदम बहुत डिसिप्लिन बच्चा जो होता है घर में। अरे तुम ही तो है, मतलब तुम ही मेरे फैमिली का नाम रोशन करेगा, ऐसा ऐसा होता है ना टिल्लू के रूम में। तो टिल्लू क्या करता है, जस्ट
शुरू करता है चलना और यहाँ से चलते 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 अपने स्कूल पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब उसके घर और उसके स्कूल के जो बीच का डिस्टेंस है वो है आपका 500 मीटर, 500 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 500 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझिए अच्छे से। टिल्लू क्या करता है, टिल्लू क्या करता है कि चलना शुरू करता है और स्कूल पहुंचता है। एकदम मस्त, एकदम संस्कारी बच्चा है, डिसिप्लिन्ड बच्चा है और चलना शुरू करता है। मस्त चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, स्कूल पहुंच गया। ठीक, चलिए ठीक है। अब बिल्लू थोड़ा है खतरनाक, मतलब समझ में आता है एकदम, देख बहुत बदमाश बच्चा है वो, थोड़ा बी फॉर बिल्लू, बी फॉर बदमाश, बदमाश है टाइप का। ठीक है, अब बिल्लू क्या करता है बुआ, यहाँ से जाता है पहले कैफे। कैफे मतलब सर चाय दुकान पे, यार चाय पीता है, एक बार चाय जूस की लेगा तब जाएगा स्कूल। बोलता है कि चाय, बिना चाय पिए हम रिफ्रेश नहीं होते हैं। स्वैग है बिल्लू का, स्वैग, समझ रहा है, सिस्टम से है उसका। तो बिल्लू क्या करता है, पहले जाता है कैफे। ये है अपना सस्ता, सॉरी यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छा रुक जाओ एक मिनट, यहाँ बना लेते हैं। ये बिल्लू है, मिट का आइडिया तुझे। हाँ, क्या करता है बिल्लू, पड़ जाता है कैफे। ये है अपना कैफे। पहले कैफे जाता है, वहां पे चाय वाय पीता है, मस्त चाय बिस्किट ब्रेड जो खाना है खाता है। फिर क्या करता है, कैफे से जाता है अपने दोस्त के घर पे। यहाँ से फिर जाता है अपने दोस्त के घर, दोस्त के घर, दोस्त के घर आता है। दोस्त का घर क्या पता है ना, चोमू है इसका दोस्त, चोमू। उसके घर जाता है, उससे मिलता है, बोलता है वो दोस्त ठीक है ना तुम, चलो ना स्कूल चलते हैं, आज बहुत दिन से स्कूल नहीं गए हैं। तो जाता है, फिर दोस्त के घर जाता है। फिर यहाँ से दोनों दोस्त, बिल्लू और उसका चोमू जो दोस्त है दोनों, यहाँ से फिर जाता है स्कूल की ओर। ठीक, अब देखिए, पहले बिल्लू को आप कैफे जाता है। मान लेते हैं कि बिल्लू और कैफे के बीच का, बिल्लू के घर से कैफे कितना दूर है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। बिल्लू का घर और कैफे के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, कैफे और उसके दोस्त के घर का डिस्टेंस मान लीजिए 100 मीटर है। ठीक है, और उसके दोस्त के घर से उसका जो स्कूल है दैट इज ऑल्सो 200 मीटर। ठीक, अब देखिए क्या करता है बिल्लू, टिल्लू एकदम मस्त गया। टिल्लू गया, सुबह सुबह उठता है, तैयार होता है, ब्रश किया, मम्मी बोली लंच पैक हुआ, सब कुछ हुआ, एकदम प्रणाम वरना के मम्मी को, मम्मी प्रणाम, चलते हैं स्कूल। बहुत संस्कारी बच्चा है, डिसिप्लिन बच्चा है। टिल्लू चलना शुरू करता है और स्कूल पहुंचता है। ठीक है, अब बिल्लू क्या करता है, बिल्लू पहले जाता है कैफे, थोड़ा चाय वगैरह पीता है। फिर क्या करता है, वहां से चाय पीने के बाद अपने दोस्त के घर पे जाता है, दैट इज उसका नाम, उस दोस्त का नाम है चोमू। चोमू से मिलता है, हाय हेलो करता है, बोलता है दोस्त चलो आज थोड़ा मन कर रहा है स्कूल से मिल के आते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर से मिलेंगे, थोड़ा अपना स्वैग बनाएंगे। फिर वहां से फिर चलता है, फिर अपने स्कूल फाइनली पहुंच जाता है। मतलब असेंबली, बोलता है कि असेंबली वगैरह हो जाएगा ना तब चलेंगे आराम से, क्या असेंबली में कौन इतना देर खड़ा रहता है, इसलिए बहुत थोड़ा समझ रहा है पूरा, मतलब स्वैग है बिल्लू का। हाँ, अब देखिए बिल्लू कितना डिस्टेंस कवर किया सर, 200 प्लस 100 300 प्लस 200 500 है ना, 200 प्लस 100 300 प्लस 200 500 मीटर। अरे इसको ही मान लो 200 मीटर, तो सब 200, इसको भी 200 कर ले। ठीक, अब देख बिल्लू चला 200 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 200 मीटर, कितना चला, 600 मीटर चला। टिल्लू कितना चलता है, टिल्लू सिर्फ 500 मीटर चलता है। समझ में आ गया। अब देखो, लेकिन जब यहाँ पहुंचता है ना स्कूल, जब बिल्लू, अब दोनों भाई यहाँ स्कूल पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बिल्लू भी खड़ा है और टिल्लू भी स्कूल पहुंच चुका है। अब बात की जाए कि दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या बताओगे, बताओ सर। टिल्लू चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, कितना डिस्टेंस कवर किया, 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया बस। बिल्लू कितना किया सर, बहुत इजी, 200 प्लस 200 प्लस 200 दैट इज 600 मीटर। कितना चला है बिल्लू, 600 मीटर चला है। बिल्लू चला है 600 मीटर, टिल्लू चला है आपका 500 मीटर, बहुत इजी, कोई दिक्कत। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस।
कि एक्चुअल पाथ, जिस पाथ से बिल्लू आया है या फिर जिस पाथ से टिल्लू आया है, जिस पाथ से मोशन हुआ है, उस पाथ पे कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट चला है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? डिस्टेंस। कि एक्चुअल पाथ पे जो डिस्टेंस कवर्ड है, एक्चुअल पाथ पे जो एक्चुअल पाथ का जो मेजरमेंट है, एक्चुअल पाथ का जो मेजरमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोले तो जहां से एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है और जहां फाइनली पहुंचता है, जहां से चलना शुरू करता है और जहां फाइनली पहुंचता है, जहां से चलना शुरू करता है और जहां फाइनली पहुंचता है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस जो है, वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। अभी देखिए टिल्लू भी घर पे है, बिल्लू भी घर पे है, दोनों ही स्कूल पहुंच जाता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर पहले घर पे था, बाद में स्कूल आया, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस है, वो कितना है? 500 मीटर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों का 500 मीटर होगा। बिल्लू कितना चला? बिल्लू मान लो घूम घूम के यहाँ गया होगा, यहाँ गया, ऐसे घूम घूम के मान लो फिर से स्कूल, पूरा स्कूल पहुंचा होगा। उससे मतलब नहीं है पहले कहां पे था बिल्लू और फिर कहां पहुंचा। बिल्लू कहां पहुंचा, पहले कहां पे था और फिर कहां पहुंचा, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या था उसका और फाइनली कहां पहुंचता है, उस दोनों बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सर मान लीजिए रास्ता नहीं हुआ तो लेट सपोज, अरे देखो मान लो कि एक तुम्हारे घर और स्कूल के बीच का जो दूरी हो, मान लो तुम घर से स्कूल निकलता होगा रोज सुबह सुबह, तैयार होके फ्रेश होके स्कूल पहुंचता होगा, तो बहुत सा टर्निंग होगा, राइट लेफ्ट करते हुए जाता होगा, ठीक। क्या उस दोनों के बीच का एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले, मतलब मान ले कि तेरा स्कूल यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉइंट ए है यहाँ पे, तेरा पॉइंट बी यहाँ स्कूल है, तू क्या करता है? यहाँ से चलता है ऐसे, फिर ऐसे कर जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, यहाँ बना डिस्टेंस पाथ नहीं बना हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट मैटर नहीं करता है, पाथ है कि नहीं है उससे मैटर करता ही नहीं है। वो क्या करता है? इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है कि इनिशियली कहाँ पे था ऑब्जेक्ट और फाइनली कहाँ पहुंचा, उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? भले बीच में नदी आ जाए, पहाड़ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मतलब नहीं है। इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ पहुंचता है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझ में आ गया? क्लियर? डिस्टेंस क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ जो चलता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट बोले तो इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पे था, फाइनली कहां पहुंचा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज अब क्या होता है कि बिल्लू गया, टिल्लू दोनों घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से फिर घर आ जाते हैं, ठीक है। स्कूल से फिर कहां आ गए? घर पे। अभी घर पे है मान लीजिए, तो इनिशियली भी घर पे है, अब फाइनली फिर से घर पहुंच जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? 0। समझ में आ गया? लेट्स सपोज क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। लेट्स सपोज कि क्या है कि एक स्क्वायर ट्रैक है, पार्क सब होता है ना, पार्क जहां पे हम लोग जाते हैं सुबह सुबह टहलने के लिए। अब ठीक, अब तुम क्या करता है कि मान ले तू यहां से एंट्री लिया, यहाँ पे गेट है, यहां से तू एंट्री लेता है और यहां से चलना शुरू करता है, यहां से चला ऐसे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहां पहुंचा फिर से। तो कितना कंप्लीट किया राउंड? एक राउंड तू कंप्लीट करता है पूरा, एक राउंड तू एक राउंड कंप्लीट किया। मान लेते हैं इस स्क्वायर फील्ड का जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है साइड, 25 25 25 25, कितना डिस्टेंस तू कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया आपका? दैट इज 100 मीटर। अब देखते हैं, तो चलना यहां से शुरू किया, फिर फाइनली घूमते 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 फिर यहां पहुंच गया, मतलब तेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है, तू जहां से चलना शुरू किया वहीं फिर से पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहां से आप चलना शुरू करते हैं, जहां फाइनली पहुंचते हैं, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक। अब देखिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। लेट सपोज कि हम एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, एक पॉइंट यहां है, यहां से चल के गए बी पे, फिर हम चल के गए सी पे, फिर हम आए डी पे, यहां आए,
डी पे, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए। ये है हमारा इनिशियल पोजीशन, ये अपना क्या है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और ये है अपना फाइनल पोजीशन। अब देखिए डिस्टेंस क्या नापेंगे तो क्या बोलेंगे, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस प्लस सी डी का डिस्टेंस, सबको जोड़ लीजिए, वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालना क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, पाथ है कि नहीं, इमेजिनरी है एक्चुअल है, कोई मैटर नहीं करता है। बस हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे ए से लेकर डी तक। मान ले पाथ हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये सर पाथ नहीं रहा तो, रास्ता नहीं रहा तो, नदी आ गया बीच में तो, अरे यार उससे कोई मतलब ही नहीं है, नदी आ गया पहाड़ है, उससे क्या छुट्टे, इससे उससे कोई मतलब नहीं है। ए से लेकर डी तक में जो भी आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ है, अब देखो क्या ए से डी के बीच में और कोई शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है क्या, मान लो यहां से यहां, वो भी लंबा हो जाएगा, ये इससे तो लंबा ही होगा, है ना। तो ए से डी तक का जो ये होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ए आपका इनिशियल है, डी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो ए डी क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ का जो मेजरमेंट है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डिस्टेंस, और ए डी, ये जो ए डी का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक, चलिए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए बुआ, देखो एक चीज होता है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, आप एक्चुअली जिस पाथ पे चल के आए हैं, जहां पे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे हैं, उसका जो मेजरमेंट करेंगे हम, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तुम घर से स्कूल गया, तो घर से स्कूल तुम घूम के राइट गया, लेफ्ट गया, पूरा जितना डिस्टेंस तुम चला, उस डिस्टेंस को हम जब नापेंगे, जो मेजर करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसको जो बात को मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या किसको बोलते हैं सर, आपके घर और स्कूल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे, आपके घर और स्कूल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेंगे, इस लाइन का जो दूरी होगा, इस लाइन का जो मेजरमेंट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया, पक्का, ठीक। अब सोचिए, नोट करते हैं, टॉपिक दीजिएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए इसको नोट करते हैं, चलिए इधर लिखेंगे डिस्टेंस, इधर लंबा सा दीवार खींच दीजिए दोनों के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। इधर है डिस्प्लेसमेंट, लिखिए इस चीज को। चलिए शुरू करते हैं लिखना। तो डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं बुआ, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ का जो मेजरमेंट है उसी को हम बोलेंगे इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप जहां से चलना शुरू करते हैं, जहां पहुंचते हैं, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो उसको हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताइए, डिस्टेंस को हम कैसे नापेंगे। आपके घर से मान लीजिए आप जहाँ शॉपिंग करते होंगे, उसके बीच का डिस्टेंस कैसे नापते हैं सर, मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, है ना। तो हम कैसे नापेंगे डिस्टेंस को, डिस्टेंस का जो एस आई यूनिट होगा वो होगा आपका मीटर, एस यूनिट क्या होगा इसका, मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का बाबू सेम ही होगा, दैट इज मीटर। एस आई यूनिट जो होगा ये मीटर होगा, ठीक। लिखिए इसको। अच्छा एक चीज मेरा बताइए, क्या डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है क्या, नहीं ना। देखो तुम जहां भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है,
तुम बस जितना तू चला है ना, यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे चला 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 चला, तो जितना तुम कवर किया पाथ को, उस पाथ को नाप लो, मेजर कर लो, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है उस बात का। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बस कितना हम चले हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, जितना आप चलते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ initial and final position कि डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, बट डिस्प्लेसमेंट करता है। क्यों सर? क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर? इनिशियल पता होना चाहिए, फाइनल पता होना चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे हम। हाँ सर, तभी सही बात है। तो क्या लिखेंगे? इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वो डिस्टेंस क्या है आपका? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब सर, मतलब डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड। 5 मीटर, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चले हैं, 10 किलोमीटर आप कवर किया डिस्टेंस, ये सब ये क्या है? ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस एक आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बस क्लियर कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको भी बताता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं डिस्टेंस में। अच्छा एक चीज बताओ तुमको, एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया। मान ले तुम अपने घर से गया कहीं खेलने के लिए, फिर तू घर पहुंचा। घर से चलना शुरू करता है और फिर से तू घर पहुंचता है, तो तेरा डिस्टेंस होगा ना कुछ। लेट सपोज कि तू यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से तू चलना शुरू किया, यहाँ से गया यहाँ बी पे, फिर आया तू सी पे, फिर अपने घर तू वापस आया था। मतलब ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर अपने घर तू वापस आ गया जहां से तू चला था। तो डिस्टेंस क्या होगा ना, कि डिस्टेंस हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सबको हम जोड़ देंगे, वही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है ना, कि हम ए से चलना शुरू किए थे और फिर से ए पे पहुंच गए, तो इनिशियल जो है वही क्या है? फाइनल है। वही इनिशियल जो है वही फाइनल, मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट हमारा सेम है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया? जीरो हो गया। बट डिस्टेंस क्या जीरो हो सकता है? नहीं। कोई ऑब्जेक्ट मान लो चलना शुरू कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। मान लो कोई सर्कुलर ट्रैक दिया, सर्कुलर ट्रैक पे भी क्या होता है ना, ऐसे तुम घूम के फिर से वापस वहां आ गया, तो कुछ तू चला ना भाई, उस चला जो एक्चुअल पाथ का जो डिस्टेंस तू कवर किया, जो मेजरमेंट उसका करेंगे हम, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। बस क्लियर। तो डिस्टेंस किसी भी मूविंग बॉडी का जीरो नहीं हो सकता है। इसको लिखिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी कांट बी जीरो। लिखिए इस चीज को कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी कांट बी जीरो, कांट बी जीरो। कि किसी ही जो बॉडी चल रहा हो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। लेट सपोज कि हमारे हाथ में मान लो वॉच है। आप वॉच में क्या होता है ना कि आप जैसे मान लो 12 बज रहा है, फिर से रात 12 बजेगा, तो 12 बजेगा तो आवर हैंड जो है फिर से घूमते 1 पे बजाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से 12 पे पहुंचेगा। तो जहां से चलना शुरू किया था आवर हैंड फिर से वहीं पहुंच गया, चलना जहां से शुरू किया वहीं पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। बट डिस्टेंस कवर तो होगा ना कुछ, जितना डिस्टेंस वो जो सर्कमफ्रेंस क्रिएट करेगा वही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। समझा कि नहीं समझा? डिस्टेंस मतलब सर्कमफ्रेंस। अरे देखो ना, मान लो कि ये वॉच है, लेट सपोज 12 है, यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे घूमते 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 फिर से यहाँ आया। इट इज ए मूविंग बॉडी।
तो डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम नाप लेंगे, इसको मेजरमेंट कर लेंगे, वही क्या करेगा डिस्टेंस है 2πr। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जहां से चलना शुरू किया था फिर वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस समझ में आ गया ना। इसलिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस जीरो हो सकता है जब, डिस्टेंस जीरो हो सकता है जब बॉडी मान लो चले ही नहीं। अब हम यहीं पर हैं, यहीं पर रुके रह गए, एकदम पहाड़ जैसे रुके रह गए बस, तो क्या होगा, डिस्टेंस जीरो होगा। बट यदि मान लो हम चलना शुरू करते हैं तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया। तो वही लिखे, डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी कांट बी जीरो। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है, यस डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्या लिखिएगा इस चीज को आप कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा, कैन बी जीरो। डिस्टेंस जीरो हो सकता है किसी मूविंग बॉडी का, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है। जस्ट फॉर इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं डिस्टेंस का, 3 मीटर, 40 किलोमीटर, ये सब क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आप लेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 मीटर ईस्ट, 40 किलोमीटर वेस्ट, 40 किलोमीटर राइट बोल सकता है, कुछ ले लो। ऐसे हम आप देखते होंगे गूगल मैप्स का यूज करते होंगे आप, तो इसमें बोलता है कि आप क्या करिए, 40 मीटर चलिए, फिर वहां से टर्न राइट। मैप का यूज किया है, मान लो तुमको कहीं जाना है, तुम मैप का यूज करता होगा, तो क्या होता है कि वहां पे दिखाता है, शो करता है कि तो आप इतना दूर जाइए, फिर वहां से राइट ले लीजिएगा, फिर वहां से लेफ्ट ले लीजिएगा, है ना, 40 मीटर जाके फिर राइट लेना है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब उसको हम एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है नहीं बट ऐसे तो बोल सकता है कि वहां पे राइट शो कर रहा है ना, कि आपको 40 मीटर राइट जाना है, फिर 40 मीटर लेफ्ट जाना है, फिर 30 मीटर ऐसे राइट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ देखिए, डिस्टेंस में पाथ हमेशा एक्चुअल होगा। हियर पाथ इज ऑलवेज एक्चुअल। पाथ हमेशा क्या होगा, वो एक्चुअल होगा। पाथ इज एक्चुअल मतलब जिस पर बॉडी चलेगा वो एक्चुअल ही होगा। बट डिस्प्लेसमेंट में जिस पाथ का मेजरमेंट करेंगे वो एक्चुअल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। पाथ कैन बी इमेजिनरी एज वेल एज एक्चुअल। पाथ कैन बी इमेजिनरी एज वेल एज एक्चुअल। अरे देख लेना, मान ले कि यहां से हम चलना शुरू करते हैं, ए से गए बी पे, बी से गए सी पे, और लेट्स सपोज कि यहाँ पे बहुत बड़ा नदी है, यहाँ पे बह रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई पाथ है क्या, पाथ नहीं है। बट ए से लेके सी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मे बी इमेजिनरी भी हो सकता है और एक्चुअल भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है उससे कुछ। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को कि डिस्टेंस में पाथ आपका एक्चुअल होता है, बट डिस्प्लेसमेंट में पाथ आपका इमेजिनरी एज वेल एज एक्चुअल दोनों हो सकता है। ठीक, तो अभी तक हम वो क्या पढ़े, अभी तक एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो समझो मेरे साथ, दो चीज पढ़े, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ का मेजरमेंट डिस्टेंस कहलाता है, एक्चुअल पाथ का मेजरमेंट डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट सर हम जहाँ से चलना शुरू करते हैं, जहाँ से कोई बॉडी चलना शुरू करता है और जहाँ पहुँचता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सर दोनों का डिस्टेंस का एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट का दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। फिर बस और आगे देखिए कि डिस्टेंस के एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है, बट डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। 4 मीटर ईस्ट, 40 किलोमीटर राइट, ये है ना, डायरेक्शन राइट दिया हुआ, ईस्ट दिया हुआ, तो ये क्या है आपके पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आगे पढ़े हम लोग कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, कांट बी जीरो, कि कोई बॉडी मान ले चलना शुरू करता है तो उसका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका डिस्टेंस कवर जीरो हो जाए। यदि चलना शुरू कर दिया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी, है कि नहीं, कोई ना कोई। तो अपना साइकिल चलाना शुरू किया, अपना गाड़ी चलाना शुरू किया तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ना, कुछ ना कुछ ओडोमीटर में शो करेगा ना, ओडोमीटर में कि तुम्हारा कुछ 100 मीटर 200 मीटर कुछ ना कुछ तो शो कर ही जाएगा, तो वही डिस्टेंस है। अरे आपका ओडोमीटर जितना शो कर रहा है वही आप, ओडोमीटर क्या बताता है, मान ले ओडोमीटर बोलता है क्या कि ओडोमीटर आपको बताता है कि मान लो कि तुम कितना डिस्टेंस चला है, वही तो है डिस्टेंस। ओडोमीटर टेल्स अस हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, बस।
बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। आप जहां से चलना शुरू किए यदि वहीं पे पहुंच जाते हैं, ये कब होगा जीरो? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो तब क्या होगा? तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक बात, यदि आज के लेक्चर में कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिए, और समझ में तो आ गया होगा। लेट्स मतलब ट्राई किए हैं कि आपको समझा पाए। यदि अभी भी कोई दिक्कत हो लेक्चर में, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आज हम लोग क्या पढ़े? फिजिकल क्वांटिटी पढ़े। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक स्केलर, एक है वेक्टर। स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बस यही तो पढ़े हैं आज और क्या पढ़े हैं? और फिर पढ़े डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, समझ में आ ही गया होगा। यदि कोई दिक्कत तो कमेंट करिएगा। मस्त मजा आ गया पढ़ के ना? ठीक है, हमको ही पढ़ा के मजा आया। ठीक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।